मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं। कार्नोट इंजन से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में देखे। हमने कुछ फॉर्मूले देखे कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है। अगर हम कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी देखें तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है। हमको ये पता है कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। उससे पहले हमने लेक्चर में रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे। उस रेफ्रिजरेटर को हीट पंप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड जेई एडवांस 2025 इसी साल आया हुआ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेट विद हॉट रिजर्वियर केप्ट एट टेम्परेचर 1000 केल्विन इज 0.4। ओके, यहाँ पर हॉट रिजर्वियर मतलब कि अगर हम कार्नोट इंजन की बात करें, क्योंकि दो स्टेप में यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, अगर आगे देखते हैं तो इट एक्सट्रैक्ट 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम हॉट रिजर्वियर। ठीक है, हॉट रिजर्वियर से वो मतलब Q1 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 150 जूल है और T1 यहाँ पर 1000 केल्विन गिवन है ना। द वर्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस इंजन इज फुली used to run a heat pump का मतलब रेफ्रिजरेटर आप बोल सकते हैं, which has coefficient of performance COP is equal to 10. The hot reservoir of heat pump is at temperature 300 Kelvin. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूरा एक सिस्टम बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, जिसको हम CE लिख देते हैं, कार्नोट इंजन। ठीक है, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को मिला जो कि गिवन है 150 जूल। ओके, और यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, Q2 रिजेक्ट हुआ और W हीट कन्वर्ट हुआ, है ना। ये जो Q1 में से W वर्क कन्वर्ट हुआ और वो हमने एक हीट पंप को दिया जिसको HP हम लिख देते हैं, हीट पंप। ठीक है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ का टेम्परेचर 1000 केल्विन गिवन है और इसका जो एफिशिएंसी है वो 0.4 गिवन है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है COP जो गिवन है वो 10 गिवन है। ठीक है, ये सारे फार्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन करना बड़ा इजी हो जाएगा। द हॉट रिजर्वियर ऑफ हीट पंप, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो कोल्ड रिजर्वियर है, मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर T2 है और इधर T3 टेम्परेचर, डेफिनेटली T2 से ज़्यादा होगा क्योंकि हीट पंप है, ये लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर जो हॉट रिजर्वियर है उसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन गिवन है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो हमको देखना। वर्क एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर इफिशियंसी का फार्मूला यूज करना है। इफिशियंसी का फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इफिशियंसी का फार्मूला यूज करेंगे तो इफिशियंसी होता है W डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है ना, यही होता है इफिशियंसी और यहाँ पर इफिशियंसी गिवन है 0.4। ठीक है, तो हमको W फाइंड करना है। W इज इक्वल टू 0.4 इंटू Q1 और Q1 का वैल्यू यहाँ पर 150 जूल गिवन है। तो W इज इक्वल टू यहाँ पर ये एक जीरो कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 60 जूल। तो W जो होगा यहाँ पर जो W ट्रांसफर हो रहा है वो 60 जूल का है, जो कि सही है, मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड वाला बी वाला पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो यहाँ पर इफिशियंसी का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है और हमको T2 फाइंड करना है जो कि इक्वल टू 0.4 मतलब 4/10 मतलब कि 2/5 हम इसे लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम T2/T1 अगर लिखते हैं तो वो हमको मिलेगा 3/5, है ना, अगर सॉल्व करें तो T2 का वैल्यू जो है वो 3/5 इंटू यहाँ पर कितना है 1000, तो 1000 और ये कितनी बार कितने टाइम कैंसिल होगा, 200 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर आ गया 600 केल्विन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 600 केल्विन। तो बी वाला पार्ट भी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वियर ऑफ हीट पंप इज 270। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 270 है, वो हमको कोल्ड रिजर्वियर है उसका टेम्परेचर 270 है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम COP का यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का यूज करेंगे और उससे फिर हम
आगे सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है, हम सी वाला पार्ट देख रहे हैं कि कॉर्नोट इंजन, ये जो आपका हीट पंप है, हम हीट पंप के लिए अगर देखें, फॉर हीट पंप, अगर हम हीट पंप के लिए देखें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। हीट पंप की बात करें तो हीट पंप का जो सीओपी है और एफिशिएंसी, उसमें रिलेशन क्या होगा, क्योंकि एफिशिएंसी से हमको टेम्परेचर का पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम सीओपी की बात करें, सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो होता है Q2 डिवाइडेड बाय W। ओके, और COP इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ओके, और इसको टेम्परेचर में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10, ये हो गया T2, जिसको हमने यहाँ पर T3 लिखा है ना, तो ये T3 हो गया डिवाइडेड बाय Q1 इस केस में कितना है, Q1 यहाँ पर जो हमने इनपुट दिया है वो है ना, तो हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, T2 डैश हो गया और यहाँ पर T1 डैश हो गया हीट पंप के लिए। तो यहाँ पर T2 डैश और ये T1 डैश माइनस T2 डैश, और ये हमको T1 डैश जो है वो 300 केल्विन गिवन है, यहाँ पर वापस से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इट इज T2 डैश, इट इज T1 डैश। ओके, तो यहाँ पर T1 डैश हमारा पास 300 केल्विन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T2 डिवाइडेड बाय 300 माइनस T2 डैश। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3000 माइनस 10 T2 इज इक्वल टू T2 डैश। तो T2 डैश का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आया 270 केल्विन, जो कि सही बात है, 270 केल्विन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं डी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हमने COP का कॉन्सेप्ट यूज किया और जो कोल्ड रिजर्वेयर है उसका टेम्परेचर कैलकुलेट किया। आगे देखते हैं हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वेयर ऑफ हीट पंप इन 1 साइकिल इज 540। तो यहाँ पर कितना हीट, मतलब ये Q1 हमको फाइंड करना है इस केस का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हमको सब कुछ पता है, तो अगर हम COP की ही बात करें, ठीक है, हम यहाँ पर हमारा वीडियो वैसे सफिशिएंट स्पेस है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो जस्ट अ मिनट, अगर हम COP की बात करें तो COP इज इक्वल टू होगा Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, और यहाँ पर W हमको गिवन है, W यहाँ पर कितना है, W हमारे पास 60 है और यह है 10, तो 10 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय W, और W का वैल्यू 60 है, तो Q2 का वैल्यू हमको यहाँ पर मिला 600 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वर इज 540। ओके, तो यहाँ पर इसे हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो हमको यहाँ पर हीट पंप ने कितना हीट रिजेक्ट किया वो फाइंड करना, मतलब हीट पंप के लिए हमको Q1 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम Q1 डिवाइडेड बाय Q2 जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि Q1 यहाँ पर हमको मिला है 300 केल्विन गिवन है, और Q2 हमको मिला है T2 यहाँ पर कितना गिवन है, टेम्परेचर Q1 के इक्विवेलेंट टेम्परेचर कितना 300, और यहाँ पर T2 डैश कितना मिला था हमको 270। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू, ये 0 कैंसिल होगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू Q2 का वैल्यू 600 गिवन है। ठीक है, तो इसे कैंसिल करेंगे, ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 200, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 3 हमारा आंसर है, जो कि 540 तो नहीं है, मतलब डी वाला ऑप्शन गलत है, ABC ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के देखे हैं, कॉर्नोट इंजन के देखे हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।